नमस्कार। भारत माता की जय। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ मुद्दों को लेके आया हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है भारत सरकार की। मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जिन पे सीधे सीधे हमारे देश को यानी भारत को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। किसी भी रूप में फ़ायदा तो नहीं पहुंचता दिख रहा है, नुकसान इसके बहुत हैं। जैसे कि आप इस डील के माध्यम से अमेरिका को आपका बाज़ार सौंप रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि हम ये सोचें कि दूसरे यहाँ पर आके और हमारी तरक्की करेंगे। तो एक बार पहले भी जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर आई, वो भी व्यापार करने ही आई थी, और यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने पैर पसारे और उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ा। दोबारा आज फिर वो स्थिति जो हम खुद अपनी बाज़ार को दूसरों को सौंप रहे हैं, वो भी ये जानते हुए कि सामने वाला हमारा कितना हितैषी है और कितना नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि मैं भारत सरकार का ध्यान कुछ चीज़ों पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सन 2014 में जब नई सरकार बनी, नई सोच के साथ, नए उमंग, नए जोश के साथ नई सरकार बनी और जनता ने यहाँ की नई सरकार को चुना, जिनका नारा था सबका साथ सबका विकास। और एक उम्मीद थी देश की जनता को कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बिजनेस, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ हमारी ग्रो करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद से कई योजनाएं आईं। उन सभी योजनाओं में सबसे पहले तो मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि किसी भी देश की सबसे मजबूत जो रीढ़ होती है, जिसको बैकबोन बोला जाता है, वो होती है एक्सपोर्टर्स की चेन, निर्यात की चेन। और हमारे देश में निर्यात की जो स्थिति आज मैं और हमारी कंपनी लगभग 22 साल से निर्यात ट्रेड से, एक्सपोर्ट ट्रेड से जुड़ी हुई है, और हम लोगों ने इसकी बहुत सारी बारीकियों को देखा और समझा, जिनमें कुछ कमियां आज मैं उजागर करना चाहता हूं, जिस पे कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप दुनिया भर की ट्रेड डील साइन करते हो, आप दुनिया भर की बातें करते हो, विकास की बात करते हो, इकोनॉमी की बात करते हो, देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हो। आप बोलते हो कि हम देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे? आज देश का एक्सपोर्टर, जो भी एक छोटा एक्सपोर्टर, मैं बड़ों की बात नहीं करता हूँ, देखिए बड़े हर तरीके से हर सक्षम होते हैं, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। लेकिन जो छोटा एक्सपोर्टर है, जैसे कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक मिडिल क्लास आदमी वही टैक्स भरता है, उसी के टैक्स के पैसे से देश चलता है। अगर चंद मुट्ठी भर, अगर जो बड़ी कंपनीज, बड़े लोग हैं, अगर उनसे देश चलते होते तो शायद लोग उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देते, ना कि मिडिल क्लास को। खैर छोड़िए, आज मैं सरकार से केवल एक मेरी गुजारिश है कि एक्सपोर्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इकोनॉमी ग्रो करने की बात करते हैं। इकोनॉमी ग्रो कैसे होगी? एक्सपोर्टर्स के पैरों में तो आपने बेड़ियां डाल रखी हैं। आज एग्रीकल्चर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्ट इंडिया से होता है, सबसे ज़्यादा। और राइस में आपने एक समय तो ऐसा आया कि 1.5 साल तक राइस पूरी तरीके से आपने बैन कर दिया, ये कह के कि हमारी बाज़ार में इसकी मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। खैर चलिए, एक सीज़न की बात नहीं है। यहाँ पर आज 2 साल हो गए, आपने नॉन बासमती राइस पे 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। राइस जाएगा कैसे? आज दूसरे देश, वियतनाम है, पाकिस्तान है, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, इनका राइस हमारे राइस से सस्ता है। हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, फिर भी आज दूसरे कंट्रीज़ का राइस हमसे कॉम्पिटिट कर रहे हैं और सस्ता बेच रहे हैं। तो कोई हमारा क्यों लेगा? देखिए, मैं आपसे केवल यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट को मजबूत करिए। कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए कि एक्सपोर्ट कंपनीज को ऑर्डर से फुलफ़िल करने के लिए
कोई ऐसा रास्ता निकालिए बीच का कि उनको बैंकों से पर्याप्त फंड मिल सके एलसी के अगेंस्ट, उनकी क्रेडिट वैल्यू पे नहीं, आप एलसी के अगेंस्ट व्यवस्था ऐसी बनाइए, फिक्की को मजबूत करिए, बाकी जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की उनको मजबूत करिए, जो देश के अंदर जो विदेशी मुद्रा को यानी फॉरेन करेंसी को जो लेके आ रहे हैं उनके हाथों को मजबूत करिए, देश खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। आप दुनिया भर की बातें करते हैं लेकिन एक भी योजना ऐसी नहीं आई जिससे कि निर्यात मजबूत हो, एक्सपोर्ट मजबूत हो। मैं बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन जो भी है देश की सेवा करने में, जैसे कहते हैं ना, किसी महल को बनाने में अगर एक ईंट का भी सहयोग कर दिया जाए तो वो सहयोग माना जाता है। तो हम ये मानते हैं कि इस देश में, देश की अर्थव्यवस्था में एक ईंट रखने का काम, ये सौभाग्य हमको भी मिला प्रभु श्री राम की कृपा से। परंतु आज तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि अगर बाजार ही ख़त्म हो जाएगी तो देश में बचेगा क्या। एग्रीकल्चर प्रधान हमारा देश रहा, कृषि प्रधान हमारा देश रहा, और आज कृषि पे ही सबसे बड़ा संकट आ गया है। इसलिए पुनर्विचार कीजिए, एक बार फिर से सोचिए, इस डील की ज़रूरत नहीं है। और आपने यूरोप के साथ एफटीए साइन किया, बहुत अच्छी बात है, कारें सस्ती हुई, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि वो कौन सी कारें हैं जो सस्ती हुई? वो कारें सस्ती हुई जिन पे कि अगर टैक्स कम भी ना होता, ड्यूटी कम ना भी होती, तो भी जो सक्षम लोग हैं वो उसको ले लेते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आम आदमी के बारे में सोचिए, मिडिल क्लास के बारे में सोचिए, तब देश मजबूत होगा। खैर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सभी के लिए एक बार इस डील पे पुनर्विचार जरूर कीजिए, क्योंकि ये डील देश के हित में नहीं है। भारत माता की जय। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।